क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर हमारे लिए कितना पहले से योजना बना चुके होते हैं? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है? भोजन। लेकिन सोचिए, वो बच्चा तो खुद से खाना नहीं बना सकता, वो मां से दूध मांग भी नहीं सकता, तो फिर उसका पोषण कैसे सुनिश्चित होता है? यही तो ईश्वर की लीला है। बच्चे के जन्म से पहले ही मां के शरीर में दूध बनने लगता है। बच्चा इस दुनिया में आता भी नहीं और प्रभु उसके लिए पहले से इंतजाम कर देते हैं। कितना अद्भुत है ना ये प्रेम। अगर एक नवजात शिशु के लिए ईश्वर इतनी गहराई से सोच सकते हैं, तो क्या वे आपके लिए नहीं सोच रहे? क्या आपकी जरूरतें, आपकी परेशानियां, आपके सपने, इन सब का ध्यान भगवान पहले से नहीं रखते? लेकिन हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं कि आगे क्या होगा। हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसने पहले ही हमारे लिए योजना तैयार कर रखी है। आज मैं आपको एक ऐसी सोच देना चाहता हूं जो आपका जीवन बदल सकती है। जिस प्रभु ने एक नवजात शिशु के लिए उसकी पहली सांस से पहले भोजन की व्यवस्था कर दी, वो हमें कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए इस अद्भुत सत्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भगवान हर चीज की पहले से व्यवस्था कर देते हैं और हमें बस उन पर विश्वास रखना है। प्रकृति और ईश्वर, जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हर तरफ एक अद्भुत व्यवस्था दिखाई देती है। सूरज हर सुबह उगता है, रात को चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेरता है, मौसम अपने समय पर बदलते हैं और नदियां बिना रुके बहती रहती हैं। यह सब एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर की दिव्य योजना है जो हर चीज को पहले से व्यवस्थित कर चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मां के शरीर में दूध बच्चे के जन्म से पहले ही क्यों बनने लगता है? क्या यह कोई संयोग है? नहीं, यह प्रभु की अपार कृपा है। भगवान पहले से जानते हैं कि जैसे ही शिशु इस दुनिया में आएगा, उसे पोषण की जरूरत होगी और इसलिए वह पहले से उसके लिए इंतजाम कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ मां और बच्चे के साथ नहीं होता, पूरी प्रकृति में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। देखिए पक्षियों को, एक अंडे से चूजा निकलने से पहले ही उसकी मां घोंसला बना लेती है। नन्हे परिंदे के दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए सुरक्षित घर तैयार होता है। पेड़ों को देखिए, गर्मी के दिनों में जब सूरज की तपिश तेज होती है, तब आम के पेड़ पर मीठे मीठे फल आ जाते हैं, और सर्दियों में जब शरीर को ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तब मूंगफली, तिल और गाजर जैसी चीजें उगती हैं। क्या यह सब प्रकृति का संयोग मात्र है? नहीं, यह भगवान की योजनाबद्ध व्यवस्था है। ठीक वैसे ही जैसे खेतों में बारिश की एक एक बूंद तय समय पर गिरती है। न धरती बारिश के बिना रह सकती है, न हम पानी के बिना, लेकिन ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि समय पर वर्षा हो, नदियां बहें और धरती उपजाऊ बनी रहे। अब सोचिए, जब भगवान एक नवजात शिशु के लिए उसकी पहली सांस से पहले ही दूध की व्यवस्था कर सकते हैं, पक्षियों के लिए घोंसला पहले से बना सकते हैं और पूरी प्रकृति को एक संतुलन में रख सकते हैं, तो क्या वे हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाते? लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर इसे देख नहीं पाते। हम अपने संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि भगवान पहले से हमारे लिए सोच चुके होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, कि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो याद रखिए, जिस तरह मां के दूध की व्यवस्था पहले से होती है, उसी तरह भगवान ने आपके जीवन की हर जरूरत का इंतजाम पहले से कर रखा है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना है। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखिए, क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कि आगे का रास्ता अंधकारमय है। ऐसे में हम बेचैन हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और भगवान से सवाल करने लगते हैं, भगवान, आप मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप मेरी जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जरा सोचिए, एक शिशु जब मां के गर्भ में होता है तो वह कभी नहीं सोचता कि बाहर निकलने के बाद उसे भोजन कहां से मिलेगा। वह मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता ही नहीं होती
कि उसका पालन पोषण कैसे होगा। और ठीक वैसे ही जब वह जन्म लेता है तो उसे मालूम भी नहीं होता कि उसके लिए पहले से दूध तैयार है, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती है माँ उसे सीने से लगा लेती है और वह सुकून से दूध पीता है। अब जरा सोचिए, अगर वह नवजात शिशु अपने पहले ही दिन घबरा जाए, मुझे खाना मिलेगा या नहीं, तो क्या यह ठीक होगा? नहीं, क्योंकि उसका पोषण पहले से तय है। हम भी तो ईश्वर की संतान हैं। जब भगवान ने एक बच्चे की जरूरतें पहले से सोच रखी हैं, तो क्या वे हमारे लिए इंतजाम नहीं कर रहे होंगे? समस्या ये है कि हमें तुरंत नतीजे चाहिए। हम अधीर हो जाते हैं और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम भगवान पर शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर की योजना में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है लेकिन उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह इंतजार करता है क्योंकि उसे पता होता है कि बीज को अंकुर बनने में, पौधे को बढ़ने में और फसल को तैयार होने में समय लगता है। उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी समय लेते हैं। भगवान हमारी जरूरतों को पहले से जानते हैं, लेकिन वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है और सही समय पर देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, अगर आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो रुकिए, धैर्य रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जिस तरह माँ का दूध जन्म से पहले तैयार होता है, उसी तरह आपके लिए भी हर चीज पहले से तय है। बस सही समय का इंतजार करना होगा। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो घबराने के बजाय खुद से यह सवाल पूछिए, क्या भगवान ने मेरी जरूरतों का इंतजाम पहले से कर रखा है? और फिर पूरे विश्वास के साथ कहिए, हाँ, बिल्कुल किया है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से अकेले हैं। हमें लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं, कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सोचिए, क्या बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब उसे पता होता है कि बाहर की दुनिया कैसी होगी? नहीं, लेकिन फिर भी वह बिना किसी चिंता के माँ के गर्भ में रहता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास तक नहीं होता कि उसके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार किया जा चुका है। ठीक उसी तरह जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम उसे एक रुकावट की तरह देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह रुकावट ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने का जरिया हो। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। क्या माँ उसे गिरने से बचाती है? हर बार नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि गिरने से ही बच्चा चलना सीखेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन असल में वे हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक माँ अपने नवजात शिशु को हर समय अपने गोद में ही रखे और उसे कभी नीचे ना उतारे, तो क्या वह बच्चा कभी चल पाएगा? नहीं, उसे चलना सीखने के लिए कुछ ठोकरें खानी ही पड़ेंगी। हमारी परेशानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए वे हमें चुनौतियों से गुजारते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। हो सकता है कि आप अभी किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, जिस तरह माँ का दूध पहले से तैयार होता है, उसी तरह आपके लिए भी भगवान पहले से ही रास्ता बना चुके हैं। आपको बस अपनी आंखें खोलनी हैं और उनकी योजना को पहचानना है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो घबराने की बजाय खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मुश्किल मेरी ताकत बढ़ाने के लिए आई है? और फिर पूरे विश्वास के साथ कहिए, हाँ, भगवान की योजना मुझसे कहीं बड़ी है और वे हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। तो अब तक हमने जाना कि ईश्वर हमारे लिए पहले से ही सोच चुके होते हैं। उन्होंने हमारे हर जरूरत का इंतजाम कर रखा है, ठीक वैसे ही जैसे माँ का दूध बच्चे के जन्म से पहले तैयार होता है। अब सवाल यह उठता है, अगर भगवान हमारी जरूरतों को पहले से जानते हैं, अगर उन्होंने हर समस्या का हल पहले से सोच रखा है, तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है विश्वास रखना। सोचिए, जब एक शिशु पैदा होता है
तो क्या वह कभी चिंता करता है कि उसे भोजन मिलेगा या नहीं? नहीं, क्योंकि वह अनजाने में ही मां पर पूरा भरोसा करता है। तो फिर हम, जो बड़े होकर खुद को समझदार मानते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे लिए भी एक शक्ति पहले से सब कुछ तय कर रही है? दूसरा कदम है धैर्य रखना। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जब एक बीज को बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चलना नहीं सीख जाता। जब कोई बड़ी सफलता पानी होती है तो उसके लिए मेहनत और इंतजार दोनों करने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको अभी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। रास्ता है, बस आपको धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। तीसरा कदम है आभार प्रकट करना। हम अक्सर वही चीजें गिनते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन क्या कभी हमने उन चीजों को गिना है जो हमें बिना मांगे मिल चुकी हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमें यह जीवन, यह शरीर, यह सांसें, यह अवसर, यह सब मिला ही क्यों? ईश्वर ने हमारे लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं, इतनी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हीं चीजों की शिकायत करते हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली। आज से हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ कीजिए, भगवान, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी जरूरतों का पहले से ही ध्यान रख रहे हैं। और जब यह विश्वास, यह धैर्य और यह आभार आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां हल होने लगी हैं, आपके रास्ते अपने आप बन रहे हैं और आपके जीवन में एक नई रोशनी आ रही है। याद रखिए, जिस तरह मां का दूध पहले से तैयार रहता है, उसी तरह आपके जीवन की हर जरूरत का इंतजाम भी पहले से हो चुका है। आपको बस भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, आज से एक नई सोच अपनाते हैं। आज से हम अपनी जिंदगी को नई उम्मीद, नए विश्वास और नई शक्ति के साथ जीते हैं, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ है तो चिंता किस बात की।